कोई भगवान को चले के जाए, भगवान श्री कृष्ण को कहे कि ये ईश्वर, मैं तुझे फूल अर्पित करता हूँ, मैं तुझे नारियल अर्पित करता हूँ, तू भोग लगा ले, मेरे सिवा कौन है तुझे खिलाने वाला। मूर्ख है तू, वो पूरी दुनिया को खिला रहा है और तू तुझे खिलाने चला। अरे विनती करो, मेरा भोग स्वीकार करो। लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें से मेरा भी स्वीकार करो भाई। लोगों की समस्याएं दूर करना, इसमें आनंद पैदा होता है। कोई बोलता है अरे पैसा ही दुनिया में सबसे बड़ा है, तो पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे, उसको पता चल गया है पैसे में कुछ नहीं है। तो इसी तरह हमारे जीवन में कौन सी चीज बेवकूफ़ी भरी है, कौन सी चीज समझदारी भरी है, ये हमें समझने के लिए खुद को मौका देना चाहिए। दोस्तों, जब हमें कोई बेवकूफ़ बनाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है कि यार हम बेवकूफ़ बन गए, मूर्ख बन गए, इसने मुझे मूर्ख बनाया, मुझे इतनी तक अक्ल नहीं कि मैं मेरा बचाव कर सकूं, इतना भी मेरे पास में इतना भी होशियारी नहीं कि मैं इतना खुद को संभालूं कि कोई मुझे बेवकूफ़ ना बनाए। लेकिन हम बनते हैं, और जब भी बनते हैं तब हमें बहुत बुरा लगता है। तो जब हम दूसरा कोई हमें बेवकूफ़ बनाता है तो हमें दर्द लगता है, हमें उसके ऊपर गुस्सा आता है। ध्यान रखते हैं कि अगली बार वो हमें बेवकूफ़ ना बनाए, इसलिए हम तैयारी करते हैं। जैसे कि किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया, हम ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं, जागरूक हो जाते हैं। किसी ने हमारे साथ बुरा बर्ताव किया तो हम सजग हो जाते हैं। वैसे ही जब कोई हमें मूर्ख बनाता है और जब हमें वो एक कमज़ोर इंसान मानकर हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारी शक्तियों के ऊपर वो अपना रौब जमाता है, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी चालाकी से, तब हम ठगा ठगा सा महसूस करते हैं और हमें चिढ़ आती है, अपने ऊपर चिढ़ आती है कि हमने ये कैसे होने दिया। लेकिन क्या आप जब खुद को बेवकूफ़ बनाती है तब हमें चिढ़ आती है क्या? नहीं, हमें तो दया आती खुद के ऊपर, हम उसको डिफेंड करते हैं। नहीं, ये बेवकूफ़ी है ही नहीं, ये तो होशियारी है, ये तो खुद का बचाव है, मेरे अस्तित्व को मैं बचा रहा हूँ, ऐसे हम उसके बारे में बातें करते हैं। एक सीधी सी बात है, हम स्वार्थ की बात करते हैं। स्वार्थी होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? मैं पूछ रहा हूँ आपको कि स्वार्थी होना अच्छी बात है कि गलत बात है? बुरी बात है, अच्छी बात है? आप मेरी मानो तो स्वार्थी होना अच्छी बात है, स्वार्थी होना सबसे अच्छी बात है। लेकिन क्या हम स्वार्थी हैं? क्या हमें खुद का स्वार्थ समझता है? जो लोग दूसरों को ठगकर, दूसरों से विश्वासघात कर कर, कम मेहनत में दूसरों का शोषण कर कर खुद को बड़ा बनाते हैं, पैसा जमा करते हैं, पद पाते हैं, कुछ भी चीज़ें जमा करते हैं, उनको हम स्वार्थी कहते हैं। लेकिन वो बेवकूफ़ होते हैं। वो कब पता चलता है? जब उनकी चोरी पकड़ी जाती है, जब उनका पद छीन लिया जाता है, जब उनका रौब खत्म हो जाता है, और जब कंगाल हो जाते हैं ना, जब वो मरते हैं ना, एक भिखारी की तरह जब मरते हैं ना, तो पता चलता है वो सबसे बड़े बेवकूफ़ थे। आपने चालाकी करके जो धन जमाया, जो पद जमा किया, जो आपने रिश्ते बनाए चालाकी करके, मुखौटा धारण करके, आप उसको चतुराई कह रहे। और आखिरी जब मौका आता है इम्तिहान का, तब उसमें हम फेल हो जाते हैं। तो मौत ही हमारे आखिरी इम्तिहान है। मरे कैसे और मरते वक्त कैसे थे? जब स्कूल में बच्चा आता है ना, तो वो आते वक्त कैसा था इसके कोई पूछता नहीं, लेकिन वो जाते वक्त कैसा था इसकी हमेशा पहचान छोड़कर जाता है। कोई ब्लैक लिस्ट में नाम डालकर जाता है, कोई मेरिट लिस्ट में नाम डालकर जाता है ना। तो उसका जो जाना होता है ना, वो कैसा है इसके ऊपर उसका जो विकास है, उसकी बुद्धिमत्ता है, उसका आकलन होता है।
तो इसी तरह हमारे जीवन में कौन सी चीज़ बेवकूफ़ी भरी है, कौन सी चीज़ समझदारी भरी है, ये हमें समझने के लिए खुद को मौका देना चाहिए, लेकिन हम देते नहीं। हमने जो चीज़ एक बार मन में ठान ली, चाहे वो गलत क्यों ना हो, चाहे वो मूर्खता भरी क्यों ना हो, हम उसे संभालते, उसके संवारते हैं और उसको ही आगे चलाते हैं। एक बार मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं उसी को लेके आगे चलूँगा, चाहे वो गलत क्यों ना हो। ये एक आदत मनुष्य के साथ में जुड़ी है। तो हर कोई अपनी मूर्खता को लेकर आगे चल रहा है, खुश कोई भी नहीं है। कोई बोलता है अरे पैसा ही दुनिया में सबसे बड़ा है, तो पैसे के पीछे भाग रहा है, पैसे, उसको पता चल गया है पैसे में कुछ नहीं है। फिर भी अगर वो अभी उसको छोड़ देगा तो लोग क्या कहेंगे? लोग बोलेंगे यार पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने में लगा दी, अभी बोल रहा है पैसे में कुछ है नहीं। पूरी ज़िंदगी पद के पीछे भागने में, दौड़ने में लगा दी, अभी बोल रहा है पद में कुछ है नहीं। तो लोग तो मूर्ख समझेंगे। इसलिए खुद को पता चल गया है कि मैं मूर्ख हूं, लेकिन कम से कम लोगों को पता ना चले। हाँ, सही बात है, गलत बात है। आपके पास में जब कोई एक नई खबर होती है, वो फैल जाती है, तो हर कोई किसी को बोलता है किसी को बोलना मत, किसी को बोलना मत, और सबको पता होती है। ऐसी ही मूर्खता की बात है। वो बोलते हैं ना, शादी का लड्डू खाए तो भी, हाँ, और न खाए तो भी। ये किसने किया है? ये खाए तो भी पछता है, न खाए तो भी पछता है। हाँ? ये जरूर किसी बेवकूफ़ ने ये लाइन बनाई है। सयाना तो ऐसी लाइन नहीं बनाएगा। हाँ? खाए तो भी पछता है, न खाए तो भी पछता है। हाँ? ये किसी मूर्ख ने ही लिखी होगी, किसी ग्रंथ में आपको नहीं मिलेगी, किसी सन्यासी ने या साधु ने या ऋषि मुनि ने ये बात नहीं कही है। सही है गलत है? तो जीवन में जो गलत है वो गलत ही है, जो सही है वो सही है। जो मूर्खता भरी बात है वो मूर्खता भरी है, लेकिन हम सब एक साथ में मूर्खता कर रहे तो वो सयानी नहीं हो जाती। हो जाती है। कितनी भेड़ बकरियां एक साथ खड़े होने के बाद में एक शेर बनेगा? ये कोई पागल भरी बात है, कभी नहीं बन सकते वो। चाहे हजारों भेड़ बकरी क्यों ना हो, वो शेर के सामने बकरी है। सच्चाई है ये। तो आज मनुष्य वही कर रहा है। भेड़ बकरी की तरह अपना एक पहचान है, अपना एक एजेंडा है, और वो उस नीति को लेके आगे चल रहा है। वो मूर्खता भरी है, उसे भी पता है, फिर भी कर रहा है। मैंने कल देखा, रंग पंचमी में किसी ने टमाटर से पूरा जूस बनाया, टंकी बनाई, और उसमें वो लाल रहती है ना, तो प्रेम करने वाले सब प्रेमी उसमें जाके एक दूसरे को डुबाते हैं। अभी उन पागलों को कौन समझाए कि अगर वो टमाटर केमिकल के होंगे तो खुद चलकर आफत मोल लेंगे, वो अपने हेल्थ को खराब कर देंगे। उन जहरीली तत्वों से उनके शरीर पर उसका बुरा असर होगा कि नहीं होगा? अभी सीधी सी बात है, हम वाटर पार्क में गए थे छुट्टियां मनाने, इतने पैसा खर्च किया। मुझे बताइए, जब वहाँ से आप घूम के आते हैं, एंजॉय करके आते हैं, तो एंजॉय का मतलब क्या हुआ? आनंद हुआ। वहाँ से आके आप बीमार क्यों पड़ते हैं? वाटर पार्क से आने के बाद ईमानदारी से बताए, कौन ऐसा है जो बीमार नहीं पड़ा था? सही है गलत है? अगर वो अच्छी चीज़ है तो आपको और फ्रेश होना चाहिए, लेकिन आपको पता है उस पानी में इतना क्लोरीन डाला हुआ था, इतने केमिकल डाले हुए थे, इतने हजारों लोग एक ही पानी में तैर रहे हैं, तो उनकी सबकी एक दूसरे की जो भी बीमारियां हैं, जो भी उसकी अशुद्धियां हैं, वो भी जो उनकी गलत एनर्जी है, वो उसमें एक में डूब जाती है। हाँ, अरे किसी ने अगर उस पानी में हाथ डाला तो लोग वो नहाने के लिए यूज़ नहीं करते, और उसमें सब डूब रहे एक साथ में, तो ये पागलपन नहीं है? तो यही चीज़ है, सब लोग कर रहे हैं इसलिए सही लग रहा है, लेकिन वो मूर्खता है। तो ऐसी मूर्खता भरी बहुत सारी बातें हम हर दिन कर रहे हैं। शायद हम कुछ समझदारी भरी बात दिन भर में एक दो कर रहे हैं शायद, लेकिन सबसे ज़्यादा हम जो भी चीज़ें कर रहे हैं मूर्खता भरी कर रहे हैं। सही है गलत है? जीवन में हर जो घटनाएं हैं
उस घर घटनाओं को हम अगर बारीकी से देखें, जिसके लिए हमें बहुत मज़ा, देखो अभी फास्ट फूड खाने का ट्रेंड है। तो जब मैंने सुना कि जो स्टार्स होते, हीरो हीरोइंस होते हैं ना, वो बहुत बड़ी डाइट रखते हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रोल होता है कि ये वड़ा पाव नहीं खाना है, गोलगप्पे नहीं खाने हैं, ये वो ऐसे उनका एकदम कमिटमेंट रहती है, तब वो उनके फिगर को क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर पाते हैं। अभी आप किसी खिलाड़ी को देखो, वो अपने डाइट को, अपने एक्सरसाइज को फॉलो करता है। आप किसी भी क्लास 1 ऑफिसर को देखो, वो अपने खुद की एक दिनचर्या निश्चित रखता है। ऐसा आपको कोई क्लास 1 ऑफिसर नहीं मिलेगा जो एक्सरसाइज नहीं करता हो, जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता हो। बीमार हो गए कलेक्टर साहब और 4 दिन छुट्टी पर गए, ऐसा कभी नहीं होता। वो सिपाही छुट्टी पर जाता है, कलेक्टर नहीं जाता कभी। क्यों? क्योंकि वो खुद को समझता है, समझदारी भरी बातें ही करता है। वो गोलगप्पे सारे लोग खा रहे, लेकिन मैं भी खाऊंगा, बकवास की चीजें ऑनलाइन ऑर्डर करके खाते लोग। खाना कभी ऑनलाइन ऑर्डर करना ही नहीं चाहिए। अरे खाना है वो, पेट्रोल थोड़ी है, डीजल बेसल हो गया तो चलो इंजन बदल देंगे। मिलावट अगर हो गई आपके खाने में तो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ है। तो बहुत खतरनाक बात है। कुछ भी हो जाए ना, कुछ चीज़ों के बारे में हमने बहुत सतर्क होना चाहिए। तो सद्गुरु हमें यही आगाह कर रहे हैं। जब भी आप अपने ऊपर ध्यान देंगे तो आपके साथ में जो भी बेवकूफ़ियां आप खुद कर रहे हैं उसके ऊपर आपको हंसी आएंगी। क्यों? आप खाने के बारे में सोचिए, आपके विचारों के बारे में सोचिए, आपकी दिनचर्या के बारे में सोचिए, आपकी जो सपने हैं उनके बारे में सोचिए, आपकी जो करियर के बारे में, जो आपके जो एक प्लानिंग किया है उसके बारे में देखिए। तो हमें हंसी आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो। क्यों? क्योंकि ये मनुष्य का जो जन्म हमें मिला है ये बड़ा अलौकिक है, बड़ा विलक्षण है। बड़ा विलक्षण है ये। आपके साथ में जो जीवन है उसका मूल्य आपने अभी कभी समझा ही नहीं। आप जानवर जैसे जीने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बड़ा राजा हो और एक भिखारी की तरह अगर जी रहा हो तो आपको हंसी तो आएंगी ना। तो आप पहले से सम्राट हो, पहले से आप विजेता हो, फिर भी आप भिखारी की तरह जी रहे, मांग करके जी रहे। सबसे जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है अगर पूछा जाए तो आपकी मन शांति है और प्रसन्नता है और स्वास्थ्य है। आपके पास में अगर स्वास्थ्य है, मन शांति है और प्रसन्नता है और जो भी चीज कर रहे हैं उसमें आप पूरे शामिल हो जाते हैं, बस जीवन में कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये आपको समझेगा कब? ये करके देखेंगे, वो करके देखेंगे, ये करके देखेंगे, पैसा कमा के देखेंगे, बड़ा पद कमा के देखेंगे, बड़ा रौब जमा के देखेंगे। अरे कुछ भी किसी में भी कुछ नहीं रखा है बाबा, उसमें आनंद है नहीं। लेकिन वो करने का नहीं है, करने का है ना, वो भी करने का है, लेकिन उसमें आनंद को नहीं ढूंढना है, उसको एक रोल प्ले करना है। आपने कैशियर देखा है? कैशियर दिन भर में कितने पैसे गिनता है? बड़े बैंक का अगर कैशियर हो तो कितना पैसा गिनता हो? शायद उसकी पूरी जिंदगी में वो नहीं कमाता उतना पैसा, एक दिन में वो गिनता है। सही है गलत है? अगले 5 जन्म में नहीं कमाएगा उतना, वो एक दिन में गिन के दे देता है। और दिन भर उसका मालिक होता है, चाबी उसके पास रहती है, उसके साइन से जाता है, उसके हाथ से जाता है। लेकिन उसे पता है ये सुबह मिला है और शाम को देना है, और इसमें से 1 रुपया भी मेरे लिए मैं खर्च नहीं सकता क्योंकि ये मेरा है नहीं। बस ये जीवन भी ऐसा ही है। जो लोग खुद के लिए खर्च कर रहे हैं ना, वो अपने लिए मौत की दावत कर रहे हैं, मौत का इंतजाम कर रहे हैं। जो इसे खिला रहे हैं, इसे मतलब इस शरीर को, जो मन को बहला रहे हैं,
वो अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता है, आपको रिचार्ज मारना पड़ता है तभी चलता है ना, रिसाइकल चलता है रिचार्ज मारने का। भगवान अगले 24 साल का रिचार्ज तभी मारता है तो पिछले 24 साल में तूने क्या पापड़ बेले। अगला साल का रिचार्ज वो तभी मारता है पिछले साल में तूने किया क्या। नहीं बोलते सर मैंने तो कुछ नहीं किया फिर भी मेरा मजे से चल रहा है, तेरा पिछला बैंक बैलेंस बाकी है। मूर्ख, तुझे पता नहीं। हमने अभी देखा कि अरे हमारे पास पैसे नहीं है, अभी सब इतने टैक्स भरने, ये करने वो करने, मार्जिन में सब गड़बड़ी हो जाती। फिर हमें पता चला कि हमने जो कार्ड निकाले उसके ऊपर एक फिक्स डिपॉजिट है। वो कब पता चला? जब कार्ड हमको रिटर्न करने ऐसा हमने सोचा तब पता चला कि उसमें बहुत बड़ी अमाउंट लाखों में वो डिपॉजिट में है। वो तो हमारे काम आती, लेकिन पता कब चला? मार्जिन खत्म होने के बाद। हेलो, ऐसे ही जब हमारे हाथ से जीवन फिसल जाता है ना तब पता चलता है अरे जीवन तो अलग ही था, मैंने कुछ और जी लिया। हाँ, होता है ना। तो जीवन में हमारी जो बेवकूफियां है ना उसके ऊपर हंसना सीखो। जान लो कि हम कितने बड़े बेवकूफ निकले। हाँ, जब मौत सामने आएगी ना तो मैं, मेरा और मेरे ये सब पीछे हट जाएंगे, आप अकेले चले जाएंगे। हाँ? आपके अर्थी में वही कांटा देंगे और अर्थी को वही आग लगा देंगे जिसको आप आपका वारिस बना रहे हो। वो बड़े मौत से आग लगाएगा, शायद रो भी लेगा लेकिन अगले दिन भूल जाएगा। हाँ? क्या वही रोता रहेगा? नहीं। और क्यों रोना उसको? जो गया सो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब हम ही जो जिंदा है ना तो इस जीवन को समझो, उसको जीने का आनंद दो। मुझे बहुत आनंद होता है जब वो बात हमें याद आती है जब वीर हनुमान ने सीता माता ने दिया हुआ मोतियों का हार चबा चबा के फेंक दिया, थूक दिया। अरे सीता माता ने दिया था और मोतियों का था, फिर भी थूक दिया। क्यों? इसमें राम नहीं है, मेरी सीता नहीं है, सीता मैया नहीं है, प्रभु श्री राम नहीं है। तो आपका प्रभु श्री राम कहाँ है? आपके जीवन की सीता मैया कहाँ है? वो ढूंढो। अभी आगे सदगुरु क्या कहते हैं कि जब आपको आपकी बेवकूफ़ी समझ में आए तब उसकी खाद बना लेना। खाद का मतलब क्या हुआ? जो पैसा कमाया, जो प्रतिष्ठा कमाई, जो पद कमाया, जो ज्ञान, जो पंडित्य के नाम पे जो जानकारी इकट्ठा की, ज्ञान कहना तो गलत होगा, तो जानकारी इकट्ठा की, बहुत सारी डिग्रियां कमाई, तो ये सब जो है ना इसकी खाद बनाना और जड़ों में डालना। मतलब क्या? जीवन की जड़ क्या है? जहां आनंद पैदा होता हो। कहां पैदा होता है आनंद? अब दूसरों की हेल्प करना, सहारा देना लोगों को, दूसरों की मुश्किलें दूर करना, आपके ज्ञान से, आपके पैसों से, आपके जो भी आपने जो संपत्ति जायदाद जो कि बनाया आपने, उसके सहारे आप लोगों की मदद करना, लोगों के दर्द दूर करना, लोगों की समस्याएं दूर करना, इसमें आनंद पैदा होता है। होता है? सेवा में आनंद है, इसलिए तो सेवा परमो धर्म कहा जाता है ना। लोग आनंद कहाँ ढूंढ रहे? बीवी में, बच्चों में, घर में, चार दीवारी में, गाड़ी में, बंगले में। इसमें है नहीं बाबा। तो इसको नहीं कमाना, कमाना, कमाने को कौन ना कह रहा है, लेकिन इसकी खाद बनाओ। इसकी क्या बनाओ? इसके प्यार में मत पड़ जाना। आप देखो, फूल किसी ने लेके आए, एकदम सुगंधित फूल है, एकदम क्या दिख रहा है सुंदर, और क्या सुगंध आ रही है इसकी, गुलाब की खुशबू आ रही है। किसी को दिया, बहुत अच्छा लगा, लेकिन 2-4 दिन में वो क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। हेलो, वो जब ताजा है ना, दे देना,
पास मत रखना, वो सड़ जाएगा। पास में रखोगे तो भी सड़ेगा, दूसरों को दोगे तभी सड़ेगा। लेकिन जब दोगे ना दूसरे को, तो उसके साथ में आपका प्यार चला जाएगा, उसके साथ में आपकी भावनाएं जीवंत हो जाएगी, उसके साथ में आपको एक योग मिलेगा। यही है, आपके पास जो कुछ भी है ना वो ताज़ा है तभी दे देना। आपके काम का नहीं रहा फिर आप दे रहे हो, ये तो मूर्खता है, ये तो चालाकी हुई। आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग घर में अगर कोई नहीं खा रहा है तो भिखारी को दे रहे हैं। हाँ? जो भ्रष्टाचार से कमाए उसमें से 10% भगवान को दे रहे और वाइट कर रहे। हेलो, ऐसे ही ना? तो एक बात हमेशा याद रखना, ये जो चीज़ें हैं आपके पास में वो सब खाद के लिए है। वो कब पता चलेगी? संसार में जो भी कमा रहे हैं ना आप, वो खादी बनेगी। एक ईमानदारी से बताइए, जिसने भी 50 साल 100 साल पहले जो महल बनाए राजा रजवाड़ों ने, राजस्थान में हम देख रहे हैं, वो राजे रजवाड़े चले गए, उनके महलों में अभी होटल बने हैं। वहाँ पे पैसे देके उनके बेड का इस्तेमाल लोग करते हैं, पैसे देके उनके महल का इस्तेमाल करते कि नहीं करते? तो ये सब यहाँ रह जाएगा। हेलो, ये खाद है। क्या है? खाद है। उसने नहीं बनाई, इन्होंने बना डाली। जिसने खरीदी उन्होंने बना डाली, अगली पीढ़ियों ने उसको खाद ही बनाया। तो अगर आप उसको खाद बनाना सीख गए तो आपका आंतरिक विकास होगा। और ये खाद के लिए है, ये कोई गलत नहीं है पैसा कमाना, पद कमाना, लेकिन इसको नीचे डालो, उसके सर पे मत लेके घूमो। आप देखना, किसी ने अगर गोबर का जो गोबर जो है ना, गोबर अगर डालो आप, गोअमृत बोलते उसे, वही नहीं, वो गोअमृत अगर आप पेड़ में डालो तो टमाटर के पेड़ में डालो तो टमाटर के फल आते, आम के पेड़ में डालो तो आम के फल आते कि नहीं आते? अगर आपको कोई प्लेट में गोबर का खाद दे दे खाने के लिए, तो आपका रिएक्शन कैसे आएगा? हाँ, अरे बोलो, हाँ, आप गला पकड़ लोगे। हाँ, समझ क्या रखा है मुझे? गोबर खिला देते? हाँ, मैं कीड़ा हूं गोबर का, समझ लो बात। और आप जो भी अच्छी चीजें, मनुष्य को देखना, जो भी अच्छी चीजें वो खाद बना देता है, गोबर बना देता है, वो भी कोई काम की नहीं होती। लेकिन जो भी पौधे हैं आप उनको देखना, जो भी जानवर है, जो हमें नहीं चाहिए ऐसा कचरा खा के हमें दूध देते काम करते हैं। ये पौधे, ये गोबर सड़ा हुआ बांस वाला, दुर्गंधी वाला, वो गोबर खा के हमें मीठा फल देता है। तो सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपके पास में स्वार्थ है, अहंकार है, जो है आलस्य है, जो भी आपके पास में जो भी चीजें हैं जिसके आपको हंसी आ रही है, वो सब चीजों की क्या बनाओ? खाद बनाओ। उससे सेवा पैदा करो, उससे दूसरे के घर में प्रकाश निर्माण करने की कोशिश करो, दूसरे के जीवन में कुछ प्रकाश लाने की कोशिश करो। दूसरों का मतलब अपने घर का अंधेरा करो, दूसरे का अच्छा करो, ऐसा बात ही नहीं। जो दूसरे का अगर प्रकाशित कर सकता है तो अपना तो करेगा ही करेगा, अगर नहीं करेगा तो ईश्वर देखेगा। अगर सुभाष चंद्र बोस जी कह सकते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं तुम मुझे 100 ऐसे युवा दो जो इस देश के लिए समर्पित होने के लिए तैयार हैं, मैं पूरा विश्व बदल के दिखाऊंगा। तो क्या तुम पूरे समाज के लिए अगर जियोगे, सेवा में रत रहोगे, तो क्या तुम्हारा जीवन खराब होगा? तुम्हारा परिवार मुश्किल में आएगा? ऐसे कैसे हो सकता है? तो जिसे हम स्वार्थ कह रहे हैं ना, ये असल में मूर्खता है। आज स्वार्थ मतलब मेरे लिए, मैं, मेरा, अरे तू ही तेरा है नहीं, तू चला जाएगा, तेरा परिवार कौन देखेगा? लेकिन अगर तूने परिवार देखा दुनिया का, तो पूरी दुनिया तेरे परिवार को संभालेगी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज चले गए,
लेकिन उन्हीं उनके परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी पूरा समाज आदर दे रहा है, पूरा समाज उनको सिर पे उठाकर घूम रहा है। इन्होंने क्या किया ये तो आपके सबके सामने है, लेकिन आज इनके पास में जो कुछ भी है उनके पुरखों की क्या है, एक अच्छाई है, कृपा है, आशीर्वाद है। सही है गलत है? तो आप अगर कुछ अच्छा करोगे तो आपकी भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपका परिवार भी विकसित हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो जो खुद के लिए जीते हैं ना, असल में वो मूर्ख होते हैं। सही बात है गलत बात है? और जो सबके लिए जी रहे हैं वो असल में सयाने होते हैं। जो जमा कर रहे हैं वो राक्षस है, और जो दे रहे हैं वो ईश्वर है, वो देव है। देने वाला देव है, रखने वाला राक्षस है। तो आप खुद को क्या बना रहे हैं, मुझे आपको बताने की, शायद पैसा हो, पद हो, नाम हो, रिश्ते हो, जो भी हो, आप जो भी बना रहे मेरे लिए बना रहे, तो आप खत्म। आप शायद शरीर और मन के लिए कुछ बना सकते, आपकी अंतरात्मा के लिए आप कुछ नहीं बना सकते, क्योंकि वो खुद में सम्राट है, वो खुद में श्रीमंत है, वो खुद में शक्तिशाली है, वो खुद में आनंद से है भरी हुई, उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो खुद में स्वयं पूर्ण है। अगर जो खुद स्वयं पूर्ण है उसे आप क्या अमीर बनाओगे? मूर्ख। सही है गलत है? कोई भगवान को चले के जाए, भगवान श्री कृष्ण को कहे कि ये ईश्वर, मैं तुझे फूल अर्पित करता हूँ, मैं तुझे नारियल अर्पित करता हूँ, तू भोग लगा ले, मेरे सिवा कौन है तुझे खिलाने वाला? मूर्ख है तू। वो पूरी दुनिया को खिला रहा है और तू तुझे खिलाने चला। अरे विनती करो, मेरा भोग स्वीकार करो। लाखों करोड़ों लोग हैं, उसमें से मेरा भी स्वीकार करो भाई। जब ये जानकारी पता चल जाएगी ना, तब पता चलेगा हम कितने मूर्ख हैं। हाँ? बस इतनी सी बात है। हमें यही समझना है कि अगर हमें खुद का विकास करना है तो हम जिन चीज़ों को आप बहुत अहमियत दे रहे हैं ना, उन चीज़ों की खाद बनानी पड़ेगी। हाँ, आपके रिश्तों की भी खाद बनाना, नहीं तो सिर पे चढ़ जाएंगे वो रिश्ते। एक दिन आपका गले का फंदा बन जाएंगे और उस दिन आप एक दूसरे को मरने मारने के लिए उत्तर हो जाओगे। इससे अच्छा है कि उसकी क्या बना दो? खाद बना दो। हुआ तो अच्छा ही होगा, प्रकृति अच्छा ही बनाएगी। प्रकृति के ऊपर छोड़ दो। कैसे बनाए खाद? प्रकृति के ऊपर छोड़ दो, उसके लिए खर्च करो, है कि नहीं? हम रिश्ते का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? शोषण के लिए। कुछ पाले, कुछ मुझे आदर से बोले, मुझे सम्मान दे, मेरी हेल्प करे, मेरी सेवा करे। हेलो, ऐसे ही करते ना? रिश्तों के बारे में यही हमारा ख्याल है। अगर वो नहीं किया जाता तो हमारे मन में क्या आता है? गुस्सा आता है, फिर हम चिढ़ जाते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन आपको कोई अपेक्षा ही नहीं है तो क्या होगा? चलो, जो भी सेवा कर रही है वो काफ़ी है, आप ही कुछ कर डालो उनके लिए, फ्री में कर डालो, कोई अपेक्षा ना रखो। उनके लिए नहीं, सबके लिए। तो क्या होगा? आपके रिश्ते की अच्छी खाद बनेगी, अनुभव आएगा ना आपको। जो अनुभव आते हैं वो अनुभव हो, उसमें से जब आप बोध लेते हो, उस बोध को कहते हैं वो ह्यूमस है खाद का। जो बोध आता है ना हमें कि नहीं, यहां पे कोई किसी का नहीं, बराबर है, तो निराश नहीं होना, सबकी सेवा करना, सबको माफ कर देना, यही दुनिया की रीत है। ये समझ लेना। ये जो बोध आता है, इस बोध को खाद से बना हुआ, अनुभव से बना हुआ क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं, ऑर्गेनिक कार्बन बोलते हैं। इसी से तो आपका जीवन सुजलम सुफलम हो जाएगा। तो जीवन की जो खाद है वो इन सभी अनुभवों का सार है। वो सार आपको अगर नहीं मिल रहा है, आप खाली वही एक्सपीरियंस बार बार वही कर रहे, इसने धोखा दिया, फिर उसके साथ उसने धोखा दिया, फिर उसके साथ उसने धोखा दिया, फिर उसके साथ। अरे समझो यार, जीवन में ऐसा नहीं कि ये धोखा देता है, ऐसा नहीं। ये जो स्वार्थ की बात है वही धोखा दे रही है। रिश्ते में जो एक्सपेक्टेशन है वही धोखाधड़ी है। जो नाते है, रिश्ते है, उसमें कोई गलत नहीं है, अपेक्षा गलत है।
सबसे बदनाम जो रिश्ता है वही सबसे ज़्यादा होता है। एक सांसारिक जो रिश्ता होता है उसमें शादी का जो रिश्ता होता है वो सबसे बदनाम है। क्यों? सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उसी से होती है। जिससे प्यार करते उससे शादी क्यों नहीं करते? क्योंकि प्यार में मिटना पड़ता है, खत्म होना पड़ता है, खाली होना पड़ता है, लुटाना पड़ता है, और रिश्ते में एग्रीमेंट होता है। हाँ, है कि नहीं? मैं अगर खाना बनाऊँ तो तू बर्तन धोएगा, एग्रीमेंट होता है उसमें। हाँ, मैं अगर नौकरी करूँ तो बच्चों को संभालेगा, है कि नहीं? सही गलत है? मैं अगर डायपर चेंज करूँ तो स्कूल में भेजेगा, ये एग्रीमेंट है, ये करो। हाँ, माँ बाप को तो भेज दिया कायम हमेशा के लिए, तो अभी करो। कॉन्ट्रैक्ट है ये, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है। शादी कोई ऊपर बंधी हुई गांठ नहीं है, ये गलत फहमी में मत रहना। हाँ, ये गए वो दिन जब उसे मानते थे। जो सत्य है उसे स्वीकार करो और उसे स्वीकार करके सच्चाई के साथ जियो। सही है गलत है? ये जीवन में पैसे के साथ भी जो रिश्ता बनाया आपने, वो भी जो रिश्ता है, पैसे को साधन समझो, उसको आप अंतिम ध्येय समझ रहे हैं। इसी तो लोग इकट्ठा कर रहे हैं। लोग पैसा इकट्ठा क्यों करते हैं? लेकिन उनको क्या बनाते हैं? साध्य बनाते हैं, उद्दिष्ट। उसको ऐसा लगता है मेरे पास में बहुत पैसा होगा तो मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं स्वतंत्र रहूंगा और मैं मौज मेरी मन में जैसी ज़िंदगी जी सकता हूं। लेकिन ऐसा है नहीं। शायद तेरे पास ज़्यादा पैसा है ना, तू बीमारी बुलाएगा, हेलो, तू गलत आदतें बुलाएगा, गलत लोगों को आकर्षित करेगा, हाँ, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा। ये भी नहीं करेगा तो कोई ऐसी चीज़ों में फंस जाएगा जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। हाँ, सही गलत है? और एक बार आपकी हेल्थ खराब हो गई, जो ड्राइवर है वही अगर शराब के नशे में धुन हो गया तो उसको गियर कहाँ पता चलेगा? वो ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दबाएगा। हेलो, घाटी में जहां ब्रेक दबाना है वहां पे क्या दबाएगा? एक्सीलरेटर, और सबको मौत की सैर कराएगा। हेलो, सही गलत है? तो ये आपके अंदर का जो ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर धन की नशा में धुंध हो जाता है, सत्ता की नशा में धुत हो जाता है। और इसमें वो क्या क्या खाता है, वो खाने के बाद में जब वो आलसी बनता है ना, तो ड्राइवर एक बार आलसी बन गया, बात खत्म आपकी। तो आपको अच्छी चीज़ें भी कैसे लगेंगी? बिल्कुल उल्टी लगेंगी। जो गलत है वो सही लगेगा, जो सही है वो, हाँ, यही खेल हो रहा है सबका। और जो गलत है वो सही लगने लगा, इसी को बेवकूफ़ी कहते हैं। सही गलत है? तो आज हमारी जो व्याख्या है, धारणाएं हैं, उसके बारे में क्या कहे? हमें जो सिखाया गया है वो सब बेवकूफ़ी भरी बातें हैं। हमें ये सिखाया गया है कि अरे बड़ा होना, ज़्यादा पैसा कमाना, अच्छा बंगला लेना, अच्छी गाड़ी, अरे लेना अच्छी बात है, वो कोई गलत नहीं है, लेकिन उसमें से जीवन मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जीवन किससे मिलेगा? आप उसे कैसे कमा रहे हैं। वो आपको प्रसाद में मिल रहा है या आपको शाप में मिल रहा है। दूसरों का दिल दुखा के, दूसरे का शोषण करके, दूसरों को परेशान करके अगर आप कमा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? बर्बादी कमा रहे हैं, आप मूर्ख हो। और ये आखिर में पता चलता है, यही दिक्कत है। जब मूर्ख मूर्खता करता है ना तो पता नहीं चलता। वो कब पता चलता है? आखिर में, जब शेख चिल्ली बैठा है उस टहनी पे, वो काटता है, तब वो मूर्ख नहीं दिखता। जब वो गिरता है ना उस टहनी के साथ, उस शाखा के साथ, जब नीचे गिरता है और उसका कपाल मोक्ष हो जाता है ना, तो लोगों को पता चलता है कितना मूर्ख है। हमको पता चले तो हम सावध हो जाए। तो जब मूर्खता कर रहे हैं ना, तो अंतर में देखना कि मैं क्या कर रहा हूँ। जिस दिन आप ये देखना शुरू हो गए तो आपको अपनी मूर्खता पर हंसी आएगी। आप उस मूर्खता का खाद बना दो और उस खाद से आप खुद का विकास करो और जीवन को समझो और अच्छी तरह जियो। धन्यवाद।